भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पांडव सब आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश से राज करेगा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश से राज करेगा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश से राज करेगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश से राज करेगा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश से राज करेगा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश से राज करेगा। श्रेष्ठ भारत, 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 श्रेष्ठ भारत। और बहुगुणा जी ने आप लोगों को बताया और इतने कम समय में आप लोग एकत्रित हो गए। आप सबकी हम प्रशंसा करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आप सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कम शब्दों में हम बात कहेंगे अपनी, ज़्यादा से अभी काफ़ी देर से आप रुके हुए हैं, मुझे पहुंचने में लेट हुआ। काफ़ी हमारे भाई यहाँ से चले भी गए, जो हमारे भाई चले गए उनके प्रति हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात को आपको सामने रखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये लोकशाही है, लोकशाही में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। नंबर 2 कि हमारी चुनी हुई सरकार है और माननीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री जी महोदय ने 2 बार कमांडर साहब को बुलाया, मैं उनके साथ में था, उन्होंने वचन दिया है कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम जरूर करूँगा। तो उनकी जो बात है वही हमारे लिए प्रमाण है। कुछ भाई कहते हैं लिख के लेना चाहिए था, अरे भाई इतने बड़े व्यक्ति ने कहा है तो वही हमारे लिए प्रमाण है और उसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि हमारे भाई मरते चले आ रहे हैं, 200 से 250 की संख्या में रोज मर रहे हैं, रोज अर्थियां निकल रही है, हमारी आंखों के आंसू सूख गए हैं। तो हम कहाँ तक विश्वास करें और किसके ऊपर विश्वास करें? इसलिए बड़ी प्रश्न, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। इसलिए आज ये जो हमारा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, ये इसलिए है, ये ध्यानाकर्षण आंदोलन है कि माननीय प्रधानमंत्री ध्यान दीजिए, लोग मरते चले जा रहे हैं, इनकी मांगों को पूरा कीजिए। और ये जो मांगे छोटी छोटी मांगे, बहुत बड़ी मांगे नहीं है। हमारे कमांडर साहब की भाषा में हम कोई ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, हमारे अंशदान से जो जमा राशि है उसका केवल ब्याज मांग रहे हैं। जमा की हुई अंशदान का केवल ब्याज मांग रहे हैं, उस ब्याज से हमारी 7.5 ईयर प्लस डीए, इसकी डिमांड पूरी की जा सकती है। जो फिजिबल है, जो वायबल है, वही हम मांग रहे हैं। और हमारी चारों मांगे निश्चित रूप से आपके सबके प्रयत्न से, सबके पुण्य और पुरुषार्थ से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम जल्दी ही सफल होंगे, जल्दी ही विजय श्री प्राप्त करेंगे। ये आपको आंदोलन के माध्यम से, आज के आंदोलन के माध्यम से वचन देते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आपको शायद कुछ भाइयों को जो संपर्क में उनको पता है, आज देखिए कमांडर और हमारी सेना और सेनापति दोनों साथ में है, इसलिए हमारी विजय सुनिश्चित है। एक और महत्वपूर्ण बात, अंदर की बात आपको बता दें कि अभी तक पिछले दिनों तक
श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एक सुर में नहीं बोल रहा था, बेसुर में बोल रहा था। लेकिन अभी जो है दोनों मंत्रालय सुर में बोल रहे हैं। हमारे बहुगुणा साहब आ गए हैं, उनका हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और हमारी बेटी जो हमारी यहाँ की कोऑर्डिनेटर हैं वो भी आ गई हैं, उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपको हमको बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है। और मुझे तो लगता है कि आज का आंदोलन और एक और आंदोलन जो 1 तारीख को 1 अक्टूबर को आज़ाद मैदान पर होगा, बम्बई में होगा, ये 2 आंदोलन हमें हमारी सफलता दिलाने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे और हम बिल्कुल जरूर जीतेंगे। हमारे बीच में हमारे पीएन पाटिल साहब हैं जो हमारे मुख्य एडवाइजर हैं। सर खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। सब लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। वो हमें हरदम मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें संभालते रहते हैं, गार्ड का काम करते हैं कि गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। समय हमारे पास में कम है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपना कोई संवाद जो है वो जो भाषण है वो नहीं करूँगा, कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुगुणा साहब भी हमारे हैं। 1 तारीख को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जब आपका श्रम मंत्री जी पोर्टल पे आके घोषणा भी कर दी है भाई प्रपोजल चल रहा है, टिप्पो से बात हो रही है, तो आपको इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कराने क्या हो सकता है? देखिए, कलाम सर ने एक प्रश्न पूछा कि आपका इतना सब चल रहा है तो फिर, हाँ पीछे वाले भाई बात ना करें, तो फिर अभी आपको आंदोलन करने की क्या आवश्यकता हो गई? ये बात सत्य है कि अभी बिल्कुल एनएसी पूरे अच्छे सही ट्रैक पे है। 31 तारीख का जो हमारा जुलाई का आंदोलन था इतना सफल था, इतना प्रभावी था। उसके तुरंत बाद में, उसके 1 दिन पहले ही माननीय श्रम मंत्री जी ने बुलाया था। इसके बाद में 14 अगस्त को 2024 को फिर जो है चर्चा के लिए बुलाया। हम और हमारे कुछ भाई गए थे, बहुगुणा साहब भी उसमें साथ में थे। 14 अगस्त को फिर चर्चा हुई एडिशनल सीपीएफसी महोदय से। 27 अगस्त को फिर जो है सीपीएफसी महोदय चर्चा हुई। जो श्रम सचिव हैं पावर से, जो श्रम सचिव हैं वो भी बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ में चर्चा हुई 27 तारीख को। इसके बाद में 29 तारीख को जो हमारी एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है उनके साथ में चर्चा हुई। और अंत में 30 अगस्त को इसके बाद में माननीय निर्मला सीतारमण जी चर्चा हुई। ये सब चर्चा का दौर चालू था, लेकिन बीच में एक बात ऐसी आ गई, ये तो हमारे प्रस्ताव बाद में फिर बनाए गए थे। जो पहले प्रस्ताव थे उसके ऊपर फिर प्रस्ताव बने जो हमारे हिसाब से बिल्कुल सही थे और 7.5 ईयर प्लस डीए के ट्रैक पे ही थे। लेकिन इस बीच में एक संगठन भारतीय मजदूर संघ बीच में कूद पड़ी। उन्होंने ठीक है, अच्छा एक काम किया, जो आंदोलन करेगा अच्छी बात है, कोई हमें परेशानी नहीं है। अगर कोई पेंशन के लिए, मिनिमम पेंशन के लिए अगर कोई डिमांड, कोई ये करता है, आंदोलन करता है तो स्वागत के योग्य है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मांग रखी वो केवल 5,000 रुपये की रखी और उसके ऊपर से ईपीएफओ को और सरकार को फिर से एक कारण मिल गया कि चलो कोई बात नहीं, बीएमएस जैसा बड़ा संगठन अगर 5,000 रुपये मांग रहा है तो इनको 5,000 रुपये देके छुट्टी करो। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे 7.5 ईयर प्लस डीए का जो प्रपोजल था उसको कहीं रुकावट आ गई। इसलिए ये हमारा आंदोलन आज का आंदोलन है कि हमारी 7.5 ईयर प्लस डीए की डिमांड कायम है और पूरे क्षेत्रों से आ रही है। भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे जो है उत्तरांचल कोई भी प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह से 7.5 ईयर प्लस डीए यही मांग हम मांग रहे हैं। इस मांग में हमने कंप्रोमाइज नहीं किया है, इस मांग को हमने शिथिल नहीं किया है, हम बैकफुट पे नहीं आए हैं। वही दिखाने के लिए आज का हमारा आंदोलन है। और पूछिए, दूसरा प्रश्न पूछिए। लोगों का एक ही सवाल है, आप लोग इलेक्शन जो है, इलेक्शन का दबाव बनाने के लिए अपनी पेंशन को सरकार से मनवाने के लिए अलग अलग जगह महाराष्ट्र के अंदर लगातार, हर जिले के अंदर आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन है हरियाणा के अंदर, आप लोग धरना प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, ऐसा? देखिए,
हरियाणा के अंदर वहाँ भी हमारे आंदोलन शुरू हैं। अभी बीच में कमांडर साहब यमुनानगर में बड़ी सभा करके आए। आज भी यमुनानगर में बहुत बड़ी रैली है, विशाल रैली है। और जो हमारा जो सबसे बड़ा जो जिसको हम कहते हैं जो ब्रीद वाक्य है कि जो पेंशनर्स का काम करेगा वही इस देश पे राज करेगा, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं कि हम वृद्ध हैं, लेकिन ध्यान सुनिए, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो हरियाणा में भी आंदोलन हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले माननीय वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो श्री सचिव हैं, हम चलिए छोड़िए उस बात को हम अंदर नहीं ले जाना चाहते हैं, कुछ बातों को यहाँ उजागर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि सरकार के ऊपर दबाव बना है। अब रहा सवाल कि महाराष्ट्र का। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो लोक भावना बहुत तीव्र है। हर तहसील स्तर में हमारा संगठन है, तहसील स्तर में संगठन है, जिला स्तर पे बहुत बड़े संगठन है। माननीय कमांडर साहब की जहाँ जहाँ सभा हुई है वो 4000, 5000, आज लाइव देख लीजिए आप। आज जो आंदोलन चल रहा है, जो अभी औरंगाबाद में कल की सभा हुई उसमें 4000 लोग थे। आज जो आंदोलन है RPFCO में, वहाँ भी कम से कम 3 से 4000 लोग रहेंगे। कल जो नांदेड़ में सभा होगी उसमें कम से कम 5000 लोग रहेंगे। तो ये जो सभाएं हो रही हैं, ये लोक भावनाओं को देखते हुए हो रही हैं। एक इससे निश्चित रूप से जो हमारी लोक भावना है वो सरकार तक पहुंचेगी। और अब वहाँ सवाल ये कि भाई 1 अक्टूबर को आप वहाँ, अरे चलिए आगे आइए, वहाँ 1 अक्टूबर को आप जो आंदोलन कर रहे हैं आज़ाद मैदान में, वो वहाँ बम्बई में क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में हमारा जो हेडक्वार्टर है बुल्ढाना, वहाँ पिछले 6 सालों से अनशन शुरू है। आप सबको पता है 2000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो पिछली 19 तारीख को, ध्यान सुनिए हमारी बात को कंवर साहब, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर देता हूँ। पिछली 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय बुल्ढाना आए थे। वो हमारे हेडक्वार्टर पे आए थे। और जब वो हेडक्वार्टर पे आए तो हमारे लोगों की भावनाएं थी, जो रोज मंडप में बैठते हैं, उनकी भावनाएं थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से हमारे मंडप में आएंगे। और मंडप में आएंगे, भले उनसे संबंधित विषय ना हो, लेकिन हमें धीर देंगे। और वो एनडीए के घटक भी हैं, इसलिए हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील है, हमें पूरी उम्मीद थी। हमारे बहन भाई धूप में बैठे हुए और धूप में तपते हुए उनके स्वागत के लिए तैयार थे। बहनें रास्ते में खड़ी थी, कमांडर साहब शाल श्रीफल लेके तैयार थे। लेकिन हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ तक नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? हो सकता है कि जो है पुलिस प्रोटेक्शन की कुछ समस्या रही हो, किसी ने कह दिया हो कि आप मंडप में जाएंगे, कुछ अनुचित घटना हो गई, तो जो भी कारण रहे हुए तो वो मंडप में नहीं आए हैं। उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, दूसरे शब्दों में कहिए कि कम से कम शब्दों में निषेध करने के लिए। और चूंकि जो शिवसेना की सरकार है वहाँ है शिंदे साहब की, वो एनडीए से जुड़ी हुई है, उनके माध्यम से भी हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचे और जल्दी से हमारा काम हो। इसलिए ये जो है 1 तारीख का आंदोलन आज़ाद मैदान बम्बई में किया जा रहा है। बहुत ही सफल आंदोलन रहेगा, जिसमें हजारों नहीं, मैं तो कहता हूँ हो सकता है लाखों की संख्या में लोग आए। इतनी बड़ी तैयारी चल रही है और इसलिए हमको वहाँ बम्बई में आंदोलन करना पड़ रहा है। और पूछिए, कुछ आपको पूछना हो? इतना ही कहता हूँ, आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारे बहुगुणा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी बहनें कहाँ हैं? वो जल्दी आओ। आशा कामले जी यहाँ हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। रात लगी हुई है, ये निश्चित रूप से कमांडर साहब के नेतृत्व में आज निश्चित रूप से हमें विजय दिलाकर ही रहेगी। ये हमारा संकल्प है। हम एक नारा लगाएंगे, ऐसा बताते हैं परवरदिगार व परमात्मा केवल एक ही बात कहता है, वो कहता है तथास्तु।